वेलकम टू टिप्स इलेक्ट्रिकल। इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि अगर किसी कंडक्टर से चार्जेज का फ्लो होता है तो इसे हम लोग करंट बोलते हैं, लेकिन यह चार्जेज आता कहाँ से है और जहाँ से भी आता है वह ख़त्म क्यों नहीं होता है। तो इस वीडियो में हम लोग यही समझने वाले हैं। हम में से बहुत लोगों को लगता है कि यह चार्जेज या तो बैटरी से आता होगा या तो अल्टरनेटर या जनरेटर से आता होगा, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यह चार्जेज ना तो बैटरी से आता है और ना ही अल्टरनेटर से आता है। बैटरी और अल्टरनेटर सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज बनाता है और यह करंट को फॉलो होने में सपोर्ट करता है, ना कि यह चार्जेज बनाता है और करंट बनाता है। तो यह चार्जेज आता कहाँ से है और ख़त्म क्यों नहीं होता है, इसी को हम लोग समझते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि हमारी यूनिवर्स में जितने भी मटेरियल पाए गए हैं सब के सब एटम से मिलके बने होते हैं, और हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर भी एटम से ही मिलके बने होते हैं, और एटम्स के अंदर ही सारे चार्ज पार्टिकल्स पाए जाते हैं। मीन्स क्लियर है कि हमारे कंडक्टर जो होते हैं, जितने भी चालक बोलते हैं हिंदी में, उसी के अंदर चार्जेज पाया जाता है। यह किसी जनरेटर और बैटरी से नहीं होता है। मीन्स कंडक्टर के अंदर ही यह चार्जेज होता है। किस प्रकार से होता है उसे हम समझते हैं। हम लोग जानते हैं कि कॉपर का एटॉमिक स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। एक एटम होती है, कॉपर का 29 नंबर होता है, उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है। इसके अराउंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लास्ट ऑर्बिट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वह फ्री टू मूव होता है, वह ही मतलब सपोर्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो होने में। जैसे कि इसमें आप लोग देखिए, इसमें भी देख पा रहे हैं, एल्युमिनियम में भी आउटर लास्ट मोड ऑर्बिट में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि मूव करने के लिए सपोर्ट करता है। और इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि करंट किसी कंडक्टर के अंदर किस प्रकार से रहता है जब इसमें किसी प्रकार का एक्सटर्नल एनर्जी या फोर्स नहीं दिया जाता हो। इसमें हमने किसी प्रकार का कोई सप्लाई नहीं दिया है, और यह इमेज हम बेसिकली समझाने के लिए लिया है। बेसिकली ऐसा दिखता नहीं है किसी कंडक्टर में, एल्युमिनियम में हो या कॉपर में हो या किसी प्रकार का कंडक्टर हो, उसमें यह ऐसा दिखता नहीं। बेसिकली हम समझाने के लिए इस प्रकार का इमेज को लिया है। तो जब मतलब किसी प्रकार का हम इसके अंदर कोई एक्सटर्नल वोल्टेज नहीं देते, कोई सोर्स नहीं लगाते जनरेटर या बैटरी, तो कंडक्टर के अंदर इस प्रकार से क्या होता है कि चार्जेज मूवमेंट करते रहते हैं, लेकिन ये फ्लो नहीं होता है किसी डायरेक्शन में। जैसे ही हम इस पे कोई बैटरी या अल्टरनेटर मतलब जनरेटर वगैरह यूज करते हैं तो यह चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। इस प्रकार से चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अब हमारे माइंड में ये बात आ जाता है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लंबे लंबे वायर ट्रांसमिशन लाइन में या अपने घरों में भी वायर होते हैं, बहुत दिनों तक चलता है। इससे करंट तो फ्लो होता ही, हम लोग डेली यूज करते हैं तो करंट तो फ्लो हो ही रहा है। तो यह चार्जेस इससे ख़त्म क्यों नहीं होता? समझ पा रहे हो कि क्या बताना चाह रहा हूँ मैं आप लोगों को। ये जो ट्रांसमिशन लाइन है यहाँ पर, इतने लंबे लंबे बड़े बड़े बहुत दिनों तक, सालों साल तक रहते हैं, 10 साल 20 साल बहुतों साल रहते हैं, बट इससे चार्जेज ख़त्म नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है? हमारे घरों में भी आप लोग देखे होंगे कि यह चार्ज ख़त्म नहीं होता है कभी भी। जब भी आप इसमें बैटरी लगा दो या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दे दो, चलने लगता है। तो इसी कंसेप्ट पर हमारा मेन फोकस होगी। तो चलिए आगे कैसे है इसका उसे समझते हैं। तो इसे हम दो चीज़ों में दो दो मतलब दो स्टेप में समझेंगे। एक तो हम पहले इसे डीसी में समझेंगे, उसके बाद हम एसी में समझेंगे कि डीसी में कैसे होता है और एसी में कैसे होता है। डीसी में बेसिकली क्या होता है, करंट का फ्लो जो होता है यूनी डायरेक्शनल होता है। डीसी में करंट यूनी डायरेक्शनल होता है, मीन्स एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। इस प्रकार से आप लोग देख पा रहे होंगे कि करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है इस प्रकार से। इसका मतलब ये है, क्या होता है बैटरी में कि इसके अंदर दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड, ठीक है। तो इसमें एक पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज बहुत ही ज़्यादा होता है और एक पे नेगेटिव चार्ज बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। तो क्या है कि इसकी ओर नेगेटिव वाले की ओर पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट होता है और पॉजिटिव वाले की ओर नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होता है। इस प्रकार से क्या होता है, करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे ही यह चार्जेज का पोटेंशियल बराबर हो जाता है, मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर हो जाते हैं दोनों टर्मिनल पे, तो बैटरी हो जाती है डिस्चार्ज। मतलब कि इस पे भी 10 पॉजिटिव चार्ज हो गए और इस पे भी 10 पॉजिटिव चार्ज हो गए।
इस पर भी 10 पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, जैसे ही मतलब कि टर्मिनल पे चार्जेज का मतलब बराबर हो जाते हैं संख्या, तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है। जब भी बैटरी डिस्चार्ज होती है, करंट चार्जेज जहाँ के तहाँ स्टॉप हो जाता है। जैसे ही बैटरी डिस्चार्ज होता है या चार्ज का फ्लो होना स्टॉप हो जाता है। तो होप आप लोग समझ पाए होंगे कि किसी कंडक्टर से चार्जेज का लॉस नहीं होता है, या जहाँ के तहाँ फिर से जैसे बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है या चार्जेज जहाँ के तहाँ बंद हो जाता है। जब फिर बैटरी चार्ज करके या कोई सोर्स देते हैं या करंट फिर से फ्लो स्टार्ट हो जाता है। तो डीसी के अंदर आप लोग समझ गए होंगे कि क्या होता है। अब एसी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना, तो चलिए हम लोग एसी को समझते हैं। एसी में बेसिकली क्या होता है कि इसमें जो चार्ज का फ्लो होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, यूनी डायरेक्शनल डीसी की जैसा नहीं होता है। बाई डायरेक्शनल मीन्स करंट का फ्लो जो होता है इसके अंदर दोनों डायरेक्शन में होता है। मीन्स यह जो होता है 50 हर्ज का होता है। 50 हर्ज का हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी जो होता है जनरली 50 हर्ज का होता है। तो जनरली स्टैंडर्ड सप्लाई जो है हमारा 50 हर्ज का आता है। 50 हर्ज मीन्स ये होता है कि कोई भी चार्ज कहीं अपने पोजीशन से 1 सेकेंड के अंदर, 1 सेकेंड में अगर यह इस साइड जा रहा है तो 1 सेकेंड के अंदर यह 50 बार डायरेक्शन चेंज करेगा, अप डाउन अप डाउन। जैसे आप लोग इस वीडियो में देख पा रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन्स जो है अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। 1 सेकेंड के अंदर यह जो है 50 बार डायरेक्शन चेंज करेगा। मीन्स क्या है कि एसी के अंदर क्या होता है, यह साइनोसॉइडल वेव होता है। इस प्रकार से करंट हमारा सेकेंडों में 50 बार डायरेक्शन चेंज करता है, ना कि यह किसी एक डायरेक्शन में फॉलो होता है। मीन्स किसी एक पार्टिकुलर जगह पर ही मोमेंट ही करते रह जाता है, ये ऐसे ऐसे मोमेंट करते रह जाता है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, इसमें देखिए गौर से आप लोग वीडियो को, कि थोड़ा देर इधर आता है और फिर इधर होने लगता है। मतलब कि यह एसी के अंदर क्या है ना, चार्ज बेसिकली मोमेंट करते रहता है एक ही जगह पे, कभी इधर उल्टा, मतलब डायरेक्शन चेंज करता है, बट यह एक ही जगह पे फॉलो होने लगता है। जैसे ही सप्लाई हटता है ये जहाँ के तहाँ पर स्टॉप हो जाता है। मीन्स आप लोग समझ गए होंगे कि एसी के अंदर भी चार्जेस क्यों नहीं ख़त्म होता है। हम लोगों को समझ में आता था कि करंट बह रहा है सीधा, लेकिन ये करंट सीधा क्या है कि बहता नहीं है, ठीक है। ये सीधा सीधा करंट बहता नहीं है, एक ही जगह पे मोमेंट करते रह जाता है। मीन्स फ्रीक्वेंसी इतना हाई है ना, 50 सेकेंड के, मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि यह सेकेंड में 50 बार डायरेक्शन चेंज करेगा। मीन्स पता भी नहीं लगता हम लोगों को। तो होप आप लोग समझ पाए होंगे कि एसी में और डीसी में चार्जेज का लॉस नहीं होता है, या जहाँ के तहाँ ही रहता है। और कंडक्टर में हम लोग देख पा रहे हो कि क्यों इससे चार्जेज ख़त्म नहीं होता है। अगर इस वीडियो में कुछ समझ आया होगा आप लोगों को, अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।